हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। आइए उसी को कंटिन्यू करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37:1/2% एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाई 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ जाए और उसकी चौड़ाई 20% घट जाए तो उसके एरिया में कितना परसेंट का परिवर्तन आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है, हिंदी में नोट कर लेना। यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ जाए और उसकी चौड़ाई 20% घट जाए तो उसके उसके एरिया में उसकी एरिया का प्रतिशत चेंज निकाले। ओके फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो देखिए, आयत आयत तो हम जानते हैं आयत क्या होता है। रेक्टेंगल, जैसे ये रेक्टेंगल है। ओके, इसको एल बोलते हैं और इसको बी बोलते हैं, इसको लेंथ और इसको ब्रीथ बोलते हैं। ओके, तो इसका एरिया क्या होता है, आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया इक्वल टू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। ओके फ्रेंड, इसकी लंबाई गुने चौड़ाई, इसका एरिया निकल जाता है। तो ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है वो 37.5% इंक्रीज हो जा रहा है। इसका मतलब 37.5% को जब मैं फ्रैक्शन में लाऊंगा तो क्या आएगा, इसको मैं फ्रैक्शन में लाऊंगा तो आएगा 3/8 आएगा। ओके, 3/8 आएगा, यानी कि 37.5% इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, बढ़ जा रहा है। यानी कि पहले अगर हम मान लेते हैं कि पहले उसकी लंबाई 8 था। ठीक है, पहले इसकी लेंथ जो था 8 था और 37.5% इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 8 का ही तो 37.5% 3 होता है ना, 8 का ही तो 37.5% जो होता है 3 होता है। ओके, तो 3% और बढ़ गया, यानी कि अब ये 11 हो गया। ठीक है, अब ये 11 हो गया। और उसका ब्रीथ ब्रीथ क्या बोल रहा है, जैसे पहले लंबाई को देख लेते हैं। ठीक है, पहले 8 था, चूँकि मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ कि ये जो नीचे वाला होता है ओरिजिनल होता है, प्योर होता है। ठीक है, ये ओरिजिनल होता है, यानी कि पहले से 8 था और इसमें 37.5% इंक्रीज हो गया, यानी कि 3 और बढ़ गया। ठीक है, तो इसका लंबाई पहले कितना था, 8 था, और अब 3 और बढ़ गया, तो अब क्या हो गया, 11 हो गया। ओके, अब आइए अब चौड़ाई की बात करते हैं। लंबाई का तो काम खत्म। एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाई 20%, एंड इसका जो चौड़ाई है 20% डिक्रीज हो जा रहा है। ओके, 20% घट जा रहा है। इसका मतलब क्या, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/5 आता है। ओके, यानी कि पहले से 5 था तो अब एक, यानी कि 5 का 20%, यानी कि 1 होता है, अब एक और कम हो गया, यानी कि पहले इसका ब्रीथ 5 था, अब एक और घट गया ना, तो 4 हो गया। अब यहाँ से इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया तो इसी को ना मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो एरिया यहाँ से 40 हो जाएगा। पहले यानी कि 40 था और अब न्यू एरिया कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। ओके, तो कितना का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है ना, यानी कि 4 और बढ़ जा रहा है। तो 4 बढ़ जा रहा है कितना पे, 40 पे, 4 40 पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 100 पे कितना होगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, ये 10 टाइम में कैंसिल होगा ना, और यहाँ से 10%, यानी कि उसके आयत की जो परसेंटेज चेंज होगा वो 10% होगा। तो आपका आंसर 10% हो जाएगा। ओके फ्रेंड, ये सब मैं आपको बताने के लिए बताया हूँ। ठीक है, समझाने के लिए भी आपको समझाने के लिए बताया। क्वेश्चन तो यहीं से ख़त्म हो जाता है, ये और ये वाला हम निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर 10% होगा, आप इसको नोट कर लो। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, देन व्हाट परसेंट लेस डॉज वाई अर्न देन एक्स। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है, तो
वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है ये निकालना है। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सपोज यहाँ एक्स है और यहाँ पे वाई है। ओके, और मैं परसेंटेज से ही चलूँगा। ओके, ठीक है, परसेंटेज को यूज करूँगा, इसको फ्रैक्शन में लाऊंगा। तो 25% का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा ना। सपोज अगर वाई ₹4 कमाता है, ठीक है, तो वाई से 25% ज़्यादा कौन कमाता है, एक्स कमाता है, यानी कि 4 का 25% वाला वैल्यू यही तो है। यानी कि सपोज वाई ₹4 कमाता है। ओके, ₹4 कमाता है, तो एक्स कितना कमाता होगा, 4 + 1 यानी कि 5 कमाता होगा ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको। देखिए, अगर वाई ₹4 कमा रहा है तो एक्स उससे ₹1 ज़्यादा यानी कि ₹5 कमा रहा है। ओके, तो यहाँ से इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है ना, यानी कि एक्स वाई से ₹1 ज़्यादा कमा रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट लेस डॉज वाई अर्न देन वाई, यानी कि वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमा रहा है ना। तो कंपेयर तो एक्स से ना हो रहा है ना, वाई का कंपेयर एक्स से ही ना कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ये जो वाई है ₹1 कम कमा रहा है एक्स से, यानी कि 5 से, तो 100 से कितना कमाएगा, यानी कि ये परसेंटेज में आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे यानी कि 20% आंसर आ जाएगा आपका। ओके फ्रेंड, आई होप आप समझ रहे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। और आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ एज सैलरी इज 16:2/3% लेस देन बीज सैलरी, ओके, बाई हाउ मच परसेंट डॉज बीज सैलरी इज मोर देन ए। ओके, हिंदी में मैं बोल देता हूँ, आप लिख लेना। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए की सैलरी बी से 16 से ही 2/3% कम है, ठीक है, यदि ए की सैलरी बी से 16 से ही 2/3% कम है, तो ज्ञात करें कि बी की सैलरी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है ना। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आएगा, 16:2/3% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो इसका 1/6 होता है। ओके, यानी कि सपोज यहाँ पे ए की सैलरी है, ठीक है, और यहाँ पे बी की सैलरी है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि यदि ए की सैलरी बी की सैलरी से इतना कम है ना, तो सपोज ए की सैलरी कितना है, 6 है ना, सॉरी, सपोज ए की सैलरी, ये कम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस देंगे, ठीक है। अगर ए की सैलरी, सॉरी, यदि बी की सैलरी अगर 6 होती, ठीक है, तो ए की सैलरी 6 का मतलब इतना परसेंट कम है ना, यानी कि 1 कम है, यानी कि 5 होता। ओके, यदि बी की सैलरी ₹6 होता तो ए की सैलरी 1 कम, यानी कि 16:2/3% कम, यानी कि 1 कम, यानी कि 5 होता। ओके, तो यहाँ से कितना डिफरेंस कितना का है दोनों के सैलरी में, 1 का डिफरेंस है ना। तो फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी की सैलरी जो है ए से कितना परसेंट ज़्यादा है ना। तो बी की सैलरी पूछ रहा है ना, ए से कंपेयर करना है ना, बी की सैलरी ए से कितना ज़्यादा है, यानी कि ए से कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं ना। तो 1 ज़्यादा है ना ए से, 5 से, तो 100, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे तो 100 से गुना करेंगे, यानी कि 5 पे 1 ज़्यादा है तो 100 पे कितना होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 20 आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 20%। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ P इज 6 टाइम एज लार्ज एज Q, बाई हाउ मच परसेंट Q लेस देन P। ओके फ्रेंड, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। यदि P Q से 6 गुना बड़ा है ना, यदि P Q से 6 गुना बड़ा है तो ज्ञात करें कि Q P से कितना परसेंट छोटा है। ओके, ये फिर से बोल दे रहा हूँ, यदि P Q से 6 गुना बड़ा है तो ज्ञात करें कि Q P से कितना परसेंट छोटा है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक P है और एक Q है। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि P Q से 6 गुना बड़ा है ना, यानी कि सपोज Q 1 है तो P कितना होगा, 6 होगा। यदि Q 1 होगा तो P 6 होगा, क्योंकि ये P जो है 6 से Q से 6 गुना बड़ा है ना, इसलिए
यदि P1 होगा तो यदि Q1 होगा तो P6 होगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो फिर ये क्वेश्चन क्या पूछा है, बाई हाउ मच परसेंट Q लेस देन P। ओके, मतलब Q P से कितना परसेंट छोटा है। तो Q P से कितना छोटा है, 5 छोटा है ना। ओके, Q P से 5 छोटा है। तो इसको परसेंटेज कैसे लाएंगे, जैसे क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच परसेंट Q लेस देन P। ओके, तो P से कंपेयर करना है ना इसको, इसलिए फिर नीचे P रहेगा यानी कि 6 रहेगा। और कितना छोटा है, 5 छोटा है, तो 100 पे कितना छोटा होगा। तो इसको परसेंटेज में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 83:1/3% आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना, आ जाएगा आंसर, इतना ही आएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग कर लोगे। ओके, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग टाइप का। ओके फ्रेंड, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है। ओके, तो क्वेश्चन है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट he mix water in it and earn 16:2/3% profit. Find the ratio of mixture and milk. ओके, तो फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बेईमान दूध वाला है। ओके, एक बेईमान दूध वाला है जो अपने दूध में पानी मिला देता है, ठीक है, मिक्स वाटर, पानी मिला देता है, और अपने दूध को कॉस्ट प्राइस CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है। ओके, क्रय मूल्य पे ही बेचता है, ठीक है। तो दूध एंड मिक्सचर का अनुपात निकाले। ओके, एक दूध वाला है जो अपने दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है और उसमें पानी मिला देता है, ठीक है, और उसके बाद भी उसे 16.2/3% का प्रॉफिट होता है। तो क्वेश्चन बोल रहे कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, तो मिश्रण और दूध का अनुपात निकाले। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं, पहले कुछ कंसेप्ट यहाँ से सीख लेते हैं। ओके, जैसे कोई भी शॉपकीपर है या कोई भी दुकानदार है, वो कोई भी आर्टिकल बेचेगा, मान लो इसको CP, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं, और SP होता है यानी कि सेलिंग प्राइस। ओके, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि सपोज मैं 10 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, 10 लीटर मिल्क खरीदा, कैसे खरीदा, 10 रुपीज़ पर लीटर खरीदा। ओके, अगर मैं इसको 10 रुपीज़ पर लीटर ही बेच देता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं ना होगा। अगर कोई भी चीज़ अगर मैं 10 रुपये पर लीटर खरीदा और 10 रुपये लीटर बेच दिया तो मुझे प्रॉफिट होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। तो प्रॉफिट कब होगा, फिर दुकानदार क्या बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, तो अगर उसके बोलने के मुताबिक तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो उसको प्रॉफिट कब होगा, जब वो इस 10 लीटर दूध में मान लो कुछ वाटर मिक्स कर देगा। अब ये मान लो इसमें वाटर मिक्स कर दिया 5 लीटर। ओके, अब ये 10 लीटर दूध को 15 लीटर दूध बना दिया, ठीक है, और इसको भी 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से ही बेचेगा, तब तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा ना, क्योंकि अब 10 लीटर के बजाय इसके पास 15 लीटर दूध हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है, और फिर भी वो उसे 10 रुपये पर लीटर ही बेचेगा, तो उसको प्रॉफिट तो होगा ही। तो प्रॉफिट कितना होगा, यानी कि वो जितना दूध में पानी मिलाया यानी कि 5 लीटर पानी मिलाया है, तो ये 5 लीटर ही उसको प्रॉफिट होगा। ओके, यानी कि 5 लीटर के अकॉर्डिंग ही उसको प्रॉफिट होगा। ओके फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ओके, इसको मिटा देते हैं। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 16:2/3% का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 16:2/3% को हम लोग फ्रैक्शन में लाएंगे तो कितना आएगा, 1/6 आता है। ओके, और मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि ये वाला जो होता है ओरिजिनल होता है यानी कि प्योर मिल्क है, ठीक है, ये ओरिजिनल है यानी कि प्योर मिल्क है, और इतना % का प्रॉफिट हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कब होगा, जब वो पानी मिलाया होगा तब प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो अपने चीज़ को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। ओके, तो प्रॉफिट कितना होगा, जितना पानी मिलाएगा उतना ना प्रॉफिट होगा जब कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। तो उसमें 1 लीटर पानी मिला रहा है ना। 16:2/3% का मतलब है अगर उसके पास 6 लीटर दूध है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 16.2/3%, यानी कि एक रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना 1 लीटर का। तो ये क्या है, इसको वाटर बोलते हैं। ओके, ये वाटर है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 लीटर का, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है,
यानी कि टोटल मिक्सचर यानी कि ये दोनों जोड़ कर ही ना आएगा, यानी कि 7 लीटर का उसके पास मिक्सचर है, तो मिक्सचर हो जाएगा 7 लीटर और मिल्क प्योर मिल्क हो जाएगा 6 लीटर। ओके, तो क्वेश्चन तो यही तो बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क। तो मिक्सचर एंड मिल्क का रेशियो क्या होगा, मिक्सचर रेशियो मिल्क। ओके फ्रेंड, सॉरी, मिक्सचर यहाँ पे हो गया और रेशियो अनुपात मिल्क, यानी कि मिक्सचर कितना है 7 लीटर का मिक्सचर है ना, तो 7 अनुपात मिल्क कितना है 6 लीटर 6, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, आई होप आप समझ रहे होगे इसको। तो आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का है। आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से बनाइए और इसके बाद सॉल्यूशन देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन मैं हिंदी में बता देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स वाटर इन इट एंड अर्न 12:1/2% प्रॉफिट। If the total mixture is 8,100 liter, find the quantity of milk in mixture। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार है, दूध वाला है, ठीक है, जो अपने दूध को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पे बेचने का वादा करता है और वह उसमें पानी मिला देता है, ठीक है, और इसके बावजूद भी उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। इफ़ द टोटल मिक्सचर इज 8100 लीटर, यदि टोटल मिक्सचर 8,100 लीटर का है, तो उसमें दूध का क्वालिटी बताए, दूध का मात्रा बताए, दूध कितना लीटर है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाना है। सारा क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन है परसेंटेज का जितना भी क्वेश्चन है मैं आपको इसी मेथड पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और 100% ये मतलब 100% क्वेश्चन लगभग परसेंटेज का इसी मेथड पे आ जाएगा। फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप कन्वर्ट करना अच्छे से सीख लेना, और यहाँ पे आप देखोगे वीडियो ना डेली, तो देखते देखते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, और इस मेथड से आप प्रॉफिट एंड लॉस का भी बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 85% क्वेश्चन आप इसी तरीके से कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का भी, लाभ हानि का भी। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 12:1/2% क्या होता है, 12:1/2%। ओके, तो मैं फ्रैक्शन टेबल आपको बताया था, उसमें से आप देख लेना, ठीक है। 12:1/2% यानी कि 1/8 होता है, ठीक है, यानी कि ये जो 1 है 8 का 12:1/2% है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। एक बेईमान दूध वाला है, ठीक है, वो अपने दूध को कॉस्ट प्राइस यानी कि जितना में खरीदा है, जिस रेट से खरीदा है उसी रेट में बेचने के लिए बोलता है, फिर भी उसे इतना का प्रॉफिट हो जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि 1/8 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 1/8, ठीक है, यानी कि ये क्या है, ये प्योर मिल्क होता है, ठीक है, और ये वाटर होता है। क्योंकि अगर वो कोई भी आदमी अपने कोई भी वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा तो उसको तो प्रॉफिट होगा नहीं, जब तक कि वो उसमें कुछ इम्प्योरिटी चीज़ ना मिलाया हो, ठीक है। तो यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कि 8 लीटर दूध में वो 1 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है। तो टोटल मिक्सचर, ये तो प्योर मिल्क होगा 8 लीटर और 1 लीटर वाटर हो गया, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना हुआ, टोटल मिक्सचर 8 + 1 यानी कि 9 लीटर का हुआ, ठीक है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोले कि टोटल मिक्सचर कितना है, 8100 लीटर का है, ठीक है, तो ये 9 लीटर जो है रिप्रेजेंट करेगा 8100 को। ओके, तो 1 लीटर कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 81 में 9 से डिवाइड करेंगे कितना है, 900 लीटर आ जाएगा। ओके, ओके फ्रेंड, तो हमें क्या निकलना है कि मिल्क इन मिक्सचर, यानी कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर। मुझे मिल्क का क्वांटिटी निकालना है मिक्सचर से। तो टोटल मिक्सचर इतना है, जिसमें से देखिए 1 लीटर इतना आ गया, तो प्योर मिल्क कितना है 8 लीटर है ना, तो मुझे तो केवल मिल्क का क्वांटिटी निकालना है ना, तो मिल्क कितना है प्योर 8 लीटर है, तो 1 लीटर इतना का इक्वल है, तो 8 लीटर कितना का इक्वल होगा, यानी कि 900 × 8 यानी कि 9×8=7200, यानी कि 72 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक और अगला क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का देखते हैं। ओके, ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
इफ़ 60% स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 972, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन स्कूल। ओके फ्रेंड, तो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। यदि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या टोटल स्टूडेंट का 60% है, ठीक है, यानी कि यदि किसी स्कूल में लड़कों की संख्या 60% है और लड़कियों की संख्या 972 है, ठीक है, तो हाउ मेनी बॉयज आर इन देयर इन स्कूल, तो स्कूल में लड़कों की संख्या पता करें, ठीक है, निकालें। ओके फ्रेंड, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ 60% स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज़, ठीक है, अगर मान लो किसी स्कूल में 60% बॉयज़ है, ठीक है, 60% बॉयज़ है, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना होता है, 100% होता है, तो जिसमें से 40% क्या होगा, गर्ल होगा ना। अगर किसी स्कूल में 60% बॉय है, लड़का है, तो लड़कियां कितनी होगी, 40% ही ना होगी, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अब चूंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 दिया है, ठीक है, और लड़कों की संख्या मुझे निकालना है, तो 972 लड़कियों का संख्या दिया, इसलिए मैं लड़कों को फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करूँगा, मैं लड़कियों को कन्वर्ट करूँगा फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा, 40 डिवाइडेड बाई 100, ओके, यानी कि 2/5 आ जाएगा, ठीक है, 2/5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बोल रहा है, मैं हमेशा से ये 2/5 का मीनिंग में बताया हूँ आपको कि 2/5 का मतलब होता है 2/5, यानी कि ये टोटल नंबर होता है और ये रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ना, ये टोटल हो गया, और ये क्या है, गर्ल्स का नंबर है ना, ये गर्ल्स का नंबर है, ठीक है। तो गर्ल्स की संख्या कितना है, 972 है ना, तो ये जो 2 यूनिट है 972 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 1 यूनिट कितनों का करेगा, 1 यूनिट हो जाएगा आपका, इसमें 2 से डिवाइड करने कितना आएगा, 486 आएगा, ओके, 486 आएगा। तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 5 है ना, और गर्ल कितना है, 2 है, तो बॉय कितना होगा, बॉय 3 होगा ना। जैसे टोटल स्टूडेंट अगर 5 है तो उसका 40% गर्ल है, यानी कि 2 गर्ल है, तो जब 2 गर्ल है और टोटल 5 है तो बॉय कितना होगा, 3 ही ना होगा। तो 1 यूनिट जो 486 का इक्वल है, तो 3 यूनिट कितना का इक्वल होगा, 486 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाता है। ओके फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।